एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है भूल गया है क्यों इंसान। भूल गया है क्यों इंसान, समझिएगा, बड़ी ज़बरदस्त चैप्टर है और लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन। आप लोग वो फिल्म वगैरह देखते हैं, अगर देखते होंगे तो आप लोग अमिताभ बच्चन को ज़रूर जानते होंगे। जानते हैं ना आप लोग, अमिताभ बच्चन को ज़रूर जानते होंगे। उनका एक मूवी है सूर्यवंशम, आप लोग जान रहे होंगे, है ना। और अमिताभ बच्चन के पिताजी, है ना, यानी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये कविता लिखा गया है, जो है ना। कविता का क्या नाम है, भूल गया है क्यों इंसान। ठीक है, सब है एक ही चीज़ से बना हुआ है, लेकिन फिर भी इंसान ही इंसान को भूल जाता है। समझिएगा, ये इनके कहने का क्या मतलब है। थोड़ा सा मैं कविता पर बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ इसका जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आंसर देखूंगा। ठीक है, सारा एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, पहले समझिए, कहता है भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया। जो भी इंसान देख रहे हैं ना आप लोग, सब मिट्टी से ही बना है। सब एक ही, सबके शरीर में एक ही खून है, लाल रंग का खून है। तो सबके शरीर का आप लोग थोड़ा सा भी दिखिएगा ना, सबका लाल ही रंग दिखेगा। ठीक है, सब पर नभ की निर्मल है। सबके ऊपर जो आकाश है वो सबके ऊपर बराबर है। ये नहीं कि कोई बड़ा है तो उसके ऊपर ज़्यादा आकाश है ना, मतलब उसी के ऊपर आकाश है, जो जिसके पास पैसा नहीं है उसके ऊपर आकाश नहीं है। यहाँ नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। यहाँ पर जो भी आता है वो कुछ लेकर नहीं आता है, ना ही कुछ लेकर जाता है। जो भी यहाँ पर आता है वो कुछ पढ़ता है, लिखता है, तभी कुछ आगे बढ़ता है और धन दौलत रुपया पैसा कमाता है। ठीक है ना, ये नहीं समझिए कि यहाँ क्या बोले, फिर से एक बार समझिए। सबकी है मिट्टी का या सबका शरीर एक ही प्रकार से बना हुआ है। ठीक है ना, सबका शरीर एक ही प्रकार से बना हुआ है। सब पर नभ की निर्मल छाया, आकाश भी सब पर समान है। ठीक है, यहाँ नहीं है कोई आया, यहाँ पर कुछ कोई लेकर भी नहीं आता है ना, फिर भी इंसान को क्यों भूल जाता है, यही बात बताएं। धरती ने मानव उपजाए, धरती कौन उपजाया, मानव उपजाया। अच्छा, मानव ने ही देश बनाए, और मानव है तभी तो देश बनाना। बहु देशों में बसी हुई एक धारा संतान, सब एक ही धारा के संतान है, फिर भी इंसान को भूल जाता है। यही सब बात इसमें कहे गए हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाना शुरू करता हूँ। उससे पहले ये शब्दार्थ आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न उत्तर में आप लोग देखिएगा, पाठ से क्वेश्चन लिया गया तीनों। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। अभी हमने थोड़ा पढ़ाया आपको, अब उस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आंसर जो है चैप्टर 15 वाला ये शुरू होता है। अगर आप लोग पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से जाकर आप लोग क्लास 6 का कोर्स ले सकते हैं, है ना। ओनली 101 रुपया में मिलता है, तो लेकर उसके बाद आप लोग ये सारा पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बोल रहा था सारांश लिखने के लिए, भूल गया है क्यों इंसान का, तो लिखेंगे आप लोग। कवि कहते हैं हमारा शरीर नाशवान है। सबको पता है कि ये शरीर हमको जो मिला है ना, ये नाश कभी ना कभी ये इनको मिटना ही है। ठीक है ना, हमारे इस संसार में कोई भी अमर मनुष्य नहीं है। मानव को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आकाश हमें निर्मल छाया देता है, सब पर आकाश का निर्मल छाया। ये नहीं कि कोई किसके पास ज़्यादा रुपया है उसके ऊपर आकाश छाया ज़्यादा देता है, जिसके पास रुपया नहीं है उसको आकाश छाया नहीं देती, ऐसी बात नहीं है। हमारे धरती पर मानव, मतलब सब मानव जो है कहाँ पर रहता है, धरती पर रहता है। वह भी अलग अलग देशों में अलग अलग जाति धर्म पर मनुष्य का शरीर एक ही होता है। सब लोग कहता है कि अलग जाति के, अलग धर्म के हैं, अलग मनुष्य, नहीं, सबका शरीर क्या है, एक ही होता है। ठीक है, सबके शरीर में लाल ही खून है, फिर भी मानव क्यों मानव को भूल जाता है, यही बात इस कविता में बताया गया है। आप लोग कैसे लिखेंगे इसको, अगर इस प्रकार नहीं लिखिएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखिएगा प्रस्तुत कविता भूल गया है क्यों इंसान हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सब मनुष्य का शरीर एक ही चीज़ मिट्टी से ही बना है। सब पर आकाश की निर्मल छाया सभी पर बराबर पड़ती है ना। उसके बाद और क्या लिखिएगा, और क्या था पंक्ति आगे,
सभी यहाँ पर कुछ लेकर भी नहीं आते, फिर भी मानव ही मानव को क्यों भूल जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। दूसरा पंक्ति देखिए, धरती ने इस धरती को मानव ने ही बनाया और मानवों से ही इस देश का भी निर्माण हुआ है। फिर भी ये बहु देशों में बसी हुई, ये फिर भी ये देशों बहुत देशों कहने का मतलब हुआ कि फिर भी जाति बहुत जाति में नहीं बटा हुआ है, बहुत धर्म में नहीं बटा हुआ है, जाति धर्म ये क्यों बांटी हुई है, जबकि हमको पता है सब एक ही धरती पर रहते हैं, सब एक ही धरती माँ की क्या है संतान हैं। ठीक है, फिर भी मानव को क्यों भूल गया। ठीक है, देश अलग है, देश अलग हो, देश अलग है, देश भी क्या अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग है, कोई बात नहीं, वेश अलग हो भी। ठीक है, मानव का मानव से, लेकिन मानव और मानव देखिएगा, मानव लोग घमंड करता है, घमंड नहीं करना अलग ना अंतर प्राण। अब देखिएगा मानव जैसे है, ये मानव और ये मानव, यह हिंदू धर्म का और यह मुस्लिम धर्म का, क्या इसका खून का रंग हरा होता है, क्या इसका खून का रंग लाल होता है, नहीं, सबका खून एक ही होता है। जब सबका खून एक ही है तो फिर जाति धर्म क्यों देखते हैं लोग, बताइए। ये कहिए कि साफ सफाई में नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत तो बनता है, लेकिन जाति धर्म देखकर छुआछूत बिल्कुल भी मत कीजिए। तो इस प्रकार मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर करवाया। दूसरा क्वेश्चन कहता है, इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। लिखेंगे कवि नहीं बताना चाहते हैं कि कवि बताना चाहते हैं, आप लिखेंगे कवि बताना चाहते हैं हम अलग अलग देश से हैं, सबकी वेशभूषा अलग है, पर इंसान का प्राण एक ही है, मनुष्य की को क्षमता से रहना चाहिए, हमें इस कविता से यह प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आगे अब कहता है इसका भावार्थ लिखने के लिए। ठीक है, कहता है देश अलग है, देश अलग हो, देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। लिखेंगे मानव का देश अलग हो, देश के वेश अलग होते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर एक ही होता है। यह सब मनुष्य ने ही इस धरती को पर बनाया है, इस धरती पर अलग अलग देश भी हमने ही बनाया, पर हम सब एक ही मिट्टी के हैं। ठीक है, चलिए कहता सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नव की निर्मल छाया, यहाँ नहीं आया है कोई ले विशेष बदला। यहाँ पर थोड़ा पंक्ति थोड़ा मिस्टेक कर दिया है लिखने में। ठीक है, हमारे ऊपर प्रभु कभी भी भेद नहीं करते हैं, हम सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, एक ही भूमि पर जन्म लेते हैं, सब पर आकाश का निर्मल छाया सब पर समान पड़ता है। यहाँ पर कोई जन्म से विद्वान बन के नहीं आता है, यहाँ पर कोई नया चीज़ लेकर नहीं आता है, सब आता है एक ही प्रकार से, फिर भी लोग एक दूसरे क्यों भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, पाठ से आगे कहता है मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपने से भिन्न समझते हैं। लिखेंगे जब मनुष्य के मन में अहंकार की भावना निर्माण होती है, गरीब श्रीमंत को माप में तौला जाता है, तब मनुष्य अपने को दूसरे से ज़्यादा ऊपर समझते हैं, जाति भेदभाव करते हैं, तभी मनुष्य दूसरों को अपने से भिन्न समझते हैं। दूसरा देखिए कहता है अलग अलग देश अलग अलग देश अलग अलग देश अलग अलग वेश, यहाँ पर वेश होना चाहिए, अलग अलग वेश के बावजूद भी हर मनुष्य एक जैसा है। कैसे लिखेंगे हम सभी को ईश्वर ने ही जन्म दिया है, हमारा देश अलग हो सकता है पर विचार करने की क्षमता एक जैसी होगी, हमारे देश अलग अलग हो सकते हैं पर मन में प्रेम की भावना एक ही होगी, हमें ईश्वर ने ही बनाया, हमारा शरीर एक ही मिट्टी के हैं, हम करने के है ना, घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना। तो इस प्रकार आपका ये भी चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार डेली क्लास में जुड़ जाया कीजिए। धन्यवाद बच्चों।